इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आज हम भूकंपों का पूर्वानुमान और भूकंप के समय और बाद की सावधानियां और भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भूकंपों का पूर्वानुमान यानी भूकंप का पूर्व अनुमान किस तरह से लगाया जाए। प्रेडिक्टिंग अर्थक्वेक्स यानी भूकंपों का पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन कार्य है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी विधि ज्ञात नहीं हो सकी है। भूशास्त्री निरंतर इस खोज में लगे हुए हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें यह निष्कर्ष तो निकाल ही लिया है कि अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर को घेरने वाली पट्टी के आसपास ही आते हैं। इसी कारण इस पट्टी को आग का घेरा यानी रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी और अन्य अनेक पृथ्वी संबंधी अपघटित घटनाओं का यह प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। पुरातन काल से यह स्वीकार किया गया है कि अनेक पशु जैसे कुत्ता, सियार, गीदड़ और पक्षी भूकंपों का पूर्वानुमान कर लेते हैं और वे अपनी अपनी बोली में विशेष आवाज़ करने लगते हैं। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कितने भूकंप आ सकते हैं, इसका मोटा अनुमान कुछ भूशास्त्रियों ने लगाया है। उन्होंने अनुमान क्या लगाया है कि बड़े भूकंप प्रति 2 वर्ष में एक बार आ सकते हैं, जो विकराल और भयानक तथा सर्वनाश करने वाले हो सकते हैं। प्रतिवर्ष मध्यम स्तर के लगभग 40 भूकंप विश्व में कहीं भी जन तथा स्थिर निर्माणों के विनाश के कारण बनते हैं। और क्या अनुमान लगाया कि सामान्य प्रकार के 40-50 हजार भूकंप पृथ्वी पर प्रतिवर्ष आते हैं, जिनमें जमीन का हिलना, समुद्री लहरों का उफान, वायु वेग में पृथ्वी शामिल है, ये भारी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये तो क्या था, भूकंपों का पूर्वानुमान यानी लगाया ही नहीं जा सकता, लेकिन पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं वह अपना अनुमान जरूर लगा लेते हैं। भूकंप के समय और बाद की सावधानियां यानी प्रिकॉशंस आफ्टर एंड एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक्स। भूकंप के समय और बाद की सावधानियां क्या क्या हैं, उन्हें जान लें। सबसे पहले तो यही है कि भगदड़ ना मचाएं। डू नॉट मेक ए पैनिक यानी भगदड़ जब मचती है तो क्या होता है, एक दूसरे की भगदड़ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, चोटें आ जाती हैं, घायल हो जाते हैं। भूकंप के समय यदि सीधा रास्ता न दिखे तो भवन में ही सुरक्षित स्थान पर खड़े रहें। Remain standing at some place of the building if you do not see a clear passage at the times of earthquakes. बिजली के तारों को ना छुएं और ना ही पानी के नल और पाइपों को। यानी जब भूकंप आए तो उस समय बिजली के तार या नल और उनके पाइपों को नहीं छूना चाहिए। Do not touch electric wires and neither the water taps and pipelines. भूकंप के समय किसी बिस्तर यानी पलंग अथवा मेज के नीचे पड़े रहना सुरक्षित रहता है। It is always safe to lie under some bed or wooden table at the time of earthquakes. लकड़ी की खिड़कियों तथा दरवाजे से दूर रहें। यानी जब भूकंप आया तो लकड़ी की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम वुडन विंडोज एंड डोर्स। और क्या सावधानी है, यानी जब भूकंप समाप्त हो जाए तभी भवन से बाहर निकलें। लीव द बिल्डिंग ओनली व्हेन द क्वेक इज ओवर। यानी जब भूकंप समाप्त हो जाए तभी उससे क्या है, बाहर निकलना चाहिए। भूकंप के बाद भी यथासंभव खुले स्थानों पर ही आ जाएं।
जिससे आगे आने वाले संभावित भूकंप की आशंका से बच सकें। यानी जब एक बार भूकंप आ जाता है तो एकदम से ऐसा नहीं हम वहीं रहें, खुले स्थान पर आ जाना चाहिए ताकि आगे आने वाले संभावित भूकंप की आशंका जो होती है उससे बच सकें। स्टैंड एंड स्टे एट ओपन प्लेस आफ्टर द अर्थक्वेक सो दैट यू माइट सिक्योर योरसेल्फ फॉर एनी अदर आफ्टर कमिंग क्विक्स। अपने परिवार के सदस्यों को संभालें तथा निवास पर रहकर वस्तुओं की भी जांच कर लें। यानी जो परिवार के सदस्य हैं उनको संभालना चाहिए और अपने घर यानी निवास पर जो वस्तुएं रह गई हैं उनकी भी जांच कर लेनी चाहिए। सुपरवाइज योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच आर लेफ्ट इन योर होम्स। अब हम भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के बारे में जान लें कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव, इन सभी के अंतर्गत आते हैं। यानी जहाँ पथरीली मिट्टी खिसकने लगे या पत्थर गिरने लगे तो वो सब क्या आते हैं, भूस्खलन के अंदर ही आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। यानी भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। यानी जब ज़्यादा वर्षा हो या कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आए तभी क्या है, भूस्खलन होता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन से पहले हमें क्या करना चाहिए? भूस्खलन से पहले की गई तैयारी से आपको अपने घर तथा व्यापार को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है तथा जीवित बचने में सहायक होती है। अपनी काउंसलिंग से पता लगा सकते हैं कि आपके इलाके में पहले भी कभी भूकंप हुआ है और उनके दोबारा कहाँ होने की संभावना है। यानी अपने आसपास के बारे में भी पता चल जाता है। धरती के हिलने के चिन्हों की जांच करें। जैसे कौन कौन से चिन्ह शामिल? दरारें जहाँ चौखटें ठीक से नहीं बैठ रही हों, डेक तथा बरामदे बाकी के सारे घर से कुछ दूरी पर खिसक या झुक रहे हों, यानी भूस्खलन की पहचान है। और धरती, सड़क या फुटपाथ में नई दरारें या उभार आ गए हों तो वो क्या है, भूस्खलन की ही पहचान है। पेड़ों, रिटेनिंग यानी प्रतिधारक दीवारों या फेंसिंग यानी बाड़ों में झुकाव आना, ऐसे इलाके जो सामान्य रूप से गीले नहीं होते, यानी ऐसे इलाके जो कभी गीले नहीं होते, वह पानी का अचानक निकलना, रिसाव या रुकाव होना, ये सब क्या है, भूकंप से पहले की तैयारी है पता लगाने के लिए। अब भूस्खलन से बचने के उपाय जान लें कि इससे कैसे बचा जाए। भूस्खलनों को मिट्टी के खिसकने या मलबे के प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। कई कारणों से होता है, जैसे भूकंप, तूफान आदि से हो सकता है। भूस्खलन शीघ्रता से हो सकते हैं। अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के और तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने घर के अंदर और उसके आसपास के बदलावों के बारे में जानकारी रखना, जिससे संकेत मिलता है कि कोई भूस्खलन होने वाला है। जैसे कि कभी केदारनाथ पर आया था भूकंप, भूस्खलन, वहाँ
बाढ़ आई थी और यानी चट्टानें खिसकने लगी थी, वो सब क्या है, भूस्खलन ही है। इन तरीकों का पालन करके भूस्खलन के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। तीव्र ढलानों या प्राकृतिक क्षरण वाली घाटियों के पास इमारत बनाने से भी बचें। अपने आसपास की ज़मीन से परिचित रहें। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करके पता लगाएं कि क्या मलबे का प्रभाव आपके क्षेत्र में हो चुका है। जिन ढलानों पर पूर्व में मलबे का प्रभाव हो चुका है उन पर यह भविष्य में दोबारा भी हो सकता है। भूदृश्य यानी पृथ्वी को देखकर और पानी निकास में परिवर्तन या नींव और बाजू के रास्तों में चटकन पर नज़र रखें, यानी नज़र रखते रहना चाहिए जहाँ भी चटकन हो। अपने घर या व्यवसाय के लिए उपयुक्त बचावकारी उपायों के बारे में किसी पेशेवर से सलाह लें, जैसे कि लचीले पाइपों की फिटिंग्स जो कि टूटने से बेहतर प्रतिरोध देती है। और क्या उपाय हैं, जैसे अपने घर या व्यवसाय के निकट ढलानों पर तूफान के पानी के निकास पैटर्न पर नज़र रखें और विशेषकर उन जगहों को नोट करें जहां बहने पानी मिलता है, यानी बहा हुआ पानी मिलता है, जिससे मिट्टी से ढके हुए ढलानों और प्रवाह बढ़ जाता है। अपने घर या व्यवसाय के आसपास भूमि के गतिशीलता के संकेतों के लिए पहाड़ी इलाकों पर नज़र रखें, जैसे कि छोटे भूस्खलन या मलबे का प्रभाव या लगातार तिरछे होते हुए पेड़। आपदाएं आकस्मिक रूप से ही आती हैं। हर स्थिति में धैर्य, संयम और मनुष्य की सूझबूझ ही काम में आती है। यानी जब व्यक्ति में धैर्य नहीं होगा, संयम नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसे में घबराहट में वो उल्टा सीधा कर जाता है और नुकसान उठा लेता है। इसलिए सूझबूझ ही काम में आती है जो आपदाएं आकस्मिक आती हैं, और इनका उपयोग बुद्धिमानी से ही करना चाहिए। यही क्या है, भूस्खलन और इसके बचने के उपाय हैं, या भूकंप के आने से भूकंप से पहले और बाद की सावधानियाँ। धन्यवाद।